जुड़ रहे हैं एचडीएफसी सिक्योरिटी से। अनुज नमस्कार, कैसे देखते हैं आप सोने के प्राइसेस को? ऑलमोस्ट 2200 छूने के बाद अब 2160 के आसपास का कारोबार। मंजू जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल हमने जो यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा देखा, थोड़े से अगर हम देखें तो एक नेगेटिव नोट पे आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी वजह से ये अब लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट हो सकता है कि आगे थोड़ा एक्सटेंड हो सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि गोल्ड के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग देखी गई, और हमने देखा कल करीबन 500 रुपए के आसपास की गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। इंटरनेशनली भी देखे तो करीबन 15 से $20 की गिरावट हमने गोल्ड में आती हुई देखी। तो सिर्फ एक इन्फ्लेशन डेटा की वजह से ये सेंटीमेंट रहा। हालांकि प्राइस थोड़े ओवरबॉट में चले गए थे, वहां पर भी हमने फिर अगेन करेक्शन आता हुआ देखा। तो फिलहाल अभी जो मार्केट चल रहा है वो इन्फ्लेशन के नंबर्स की वजह से है, जिसकी वजह से हमने एक सेलिंग प्रेशर गोल्ड सिल्वर में आता हुआ देखा। हम्म अनुज, साथ ही आप इंडस्ट्रियल मेटल्स को यहाँ पर कैसे देखेंगे? क्योंकि क्लियरली जहाँ पर फेरस मेटल्स में लगातार गिरावट है, नॉन फेरस में हमने डिप्स में खरीदारी अब लौटते हुए देखी है। देखिए, कहीं ना कहीं बेस मेटल के अंदर भी हमने एक मोमेंटम साइडवेज होता हुआ देखा, बट हमने ये भी देखा है कि कॉपर के प्राइस 730 के ऊपर सस्टेन होते हुए दिखाई दिए हैं। और काफी, अगर आप पिछले करीबन 15 दिनों से देखेंगे तो एक पॉजिटिव मोमेंटम में कॉपर ट्रेड होता हुआ दिखाई दिया है। इनफैक्ट जिंक भी अगर आप देखेंगे तो करीबन 15 दिनों से पॉजिटिव टेरिटरी में रहा है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल बाइंग हम बेस मेटल में देख रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा कॉन्ट्री व्यू रहेगा। बेस मेटल मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड में ट्रेड हो सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी बाई साइड की कॉल रहेगी। कॉपर हमें लगता है कि करीबन 734 के आसपास खरीदारी करना चाहिए। 729 का स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट करीबन 745 तक हो सकता है। और अगेन जिंक के अंदर भी खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 219 का लगा सकते हैं। टारगेट करीबन 226 तक आ सकता है। तो बेस मेटल मुझे लगता है कि पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड हो सकते हैं।